नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के जिला जालंधर के ब्लॉक नूरमहल के गाँव दिव्य ग्राम में। यहाँ पे हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमारे किसान भाई कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजना है उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। ठीक, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो किसान भाई हैं, यहाँ पर वो वर्मी कंपोस्ट जब वो खेत में डाल रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उससे वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। बहुत अच्छे किसान हैं यहाँ पर जो जैविक खेती करके लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ चौपाल में। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपको गांव में लेकर चलेंगे, आपको बता दें हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के जिला जालंधर के गांव दिव्य ग्राम में, जिसका ब्लॉक पड़ता है नूरमहल। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के उप निदेशक डॉक्टर संजीव कटारे जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो जैविक खेती पे आप काम कर रहे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? इसमें शर्मा जी जो जैविक खेती है उसमें हम ये है कि बिना रसायनों की खेती जो है वो करवाना सिखाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में हमारी पूरी टीम है, डॉक्टर बलवीर कौर हमारे साथ हैं। वो किसानों को अवेयर करते हैं कि कैसे हम बिना रसायन यूज़ किए अपनी जो खेती है, जैसे चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो क्रॉप्स हैं, तो उसके लिए हम कैसे जा सकते हैं उसके बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। और आज हम यहाँ दिव्य ग्राम में जो खड़े हैं, इनके साथ हमारी एसोसिएशन है। ये टोटली जो जैविक खेती है वो करते हैं, बिना रसायनों के करते हैं। इसमें ये केंचुआ खाद भी डालते हैं, इसमें ये नीम का जो भी करते हैं, ऐसे ही जो बाकी जो कुदरती तौर से बने हुए कीटनाशक हैं उनका भी यूज़ करते हैं। तो वो सभी आज उसके बारे में हम ये बताइए, जैविक खेती है क्या? जैविक खेती ये होता है कि जब भी हम कहते हैं कि जैविक खेती करनी है तो उसमें आता है कि बिना रसायन का मतलब कि यहाँ पे कोई भी केमिकल जो है उसकी वरतों जो है जो उसका हम यूज़ नहीं करते, और अगर करेंगे तो वो ऑर्गेनिक नहीं रहेगी, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसलिए आजकल जो है कि सभी जो है लोग हैं, जितने चाहे वो शहरी के लोग हैं चाहे वो गांव के लोग हैं, उनको पता है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है या क्या बुरा है। उसी के हिसाब से जो जैविक खेती है उसका जो वैल्यू है आजकल काफ़ी ज़्यादा है, और लोग जो हैं इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं कि हम ये जो काम है वो शुरू करें। देखिए, आपको बताया जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती वो खेती है जिसमें हम रसायन नहीं डालते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए, ये बताइए, आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। ये जैविक खेती जो आप कर रहे हैं किस प्रकार से करते हैं? जैविक खेती जो है, मैं कहना चाहूँगा कि हम 20 ईयर्स से कर रहे हैं यहाँ, और श्री आशुतोष महाराज जी हमारे गुरुदेव हैं, उनकी मोटिवेशन से कर रहे हैं, और 300 एकड़ में हम कर रहे हैं। और जैविक खेती क्या होती है कि जो प्राकृतिक खेती जो हम प्रकृति के साथ जुड़कर करते हैं, उसमें गाय का मुख्य रोल होता है कि गाय का गोबर यूज़ होता है, गाय का मूत्र यूज़ होता है, और जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं, जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, वो ज़्यादातर जैविक खेती से ही संबंधित होते हैं। उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं होता, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं होता दूसरा केमिकल वाला। तो इसमें हम किसानों को ये मैं कहना चाहूँगा कि वो इसकी तरफ आएँ। हो सकता है, ऐसे नहीं जैविक खेती नहीं हो सकती। अगर आप थोड़ा सा मोटिवेशनल करें, थोड़ी सी वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, उसको कैसे अपने जीवामृत बनाना है, कैसे अपने फर्टिलाइज़र बनाना है, कैसे अपने हर्बल पेस्टिसाइड बनाना है, हर्बल फंगीसाइड बनाना है, आपने कैसे मल्चिंग करनी है, एक पूरा एक विज्ञान है। और ये विज्ञान किसानों को समझना पड़ेगा। जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे गांव के बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये विज्ञान का पता है। उसको उनसे मोटिवेशन लें, उनसे सलाह लें
तो ये हो सकती है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। और हमने किया यहाँ, हम 20 एकड़ में सब्जियां लगा रहे हैं यहाँ, और हम राइस भी लगा रहे हैं, हमने वीट भी लगाया है, हम यहाँ पल्सेस भी लगाते हैं, लेकिन इट्स पॉसिबल। और किसानों को डरना नहीं चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, थोड़े से स्टार्ट करें, कोई बात नहीं है, अभी ऐसा नहीं भी हो नहीं सकता। किसान अगर उसको लगता है भी मैं केमिकल छोड़ के प्राकृतिक खेती में आना चाहता हूँ, थोड़ा सा डर लगता है उसको भी, शायद मेरी यील्ड कम हो जाएगी, जहाँ इसको कीट मेरा फसल को ख़राब कर देंगे। ऐसा नहीं होता। किसान थोड़ा सा स्टार्ट करें, आधे एकड़ से कर लें अपने हिसाब से, तो जैसे जैसे उसको इसका ज्ञान होता जाएगा वो प्राकृतिक खेती करता जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैविक खेती और रासायनिक खेती के उत्पाद में अंतर क्या है, जैसे मैं देख सकता हूँ उसमें, तो इसके उत्पाद की अगर हम बात करते हैं तो इसमें अंतर क्या है? इसमें क्या है कि जो केमिकल वाला होता है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या बहुत कम होती है, क्योंकि एक्चुअली क्या है, किसान सारे तत्व नहीं डाल सकता। वो खेती को सारे तत्व चाहिए, एक फ्रूट में उसको पूरे तत्व मिलने चाहिए। लेकिन जैविक में क्या होता है कि हम जब गाय का गोबर डालते हैं, हम अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बनाते हैं गोबर से, जीवामृत बनाते हैं, उसमें काफ़ी तत्व होते हैं। हम अपनी केंचुआ खाद डालते हैं, और जब ये जो फ्रूट निकलता है एक क्रॉप से, तो वो पूरा हेल्थी होता है, उसमें सारे तत्व होते हैं, और वो उसकी यील्ड भी अच्छी होती है, और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हमारी सेहत को पूरे तत्व चाहिए, इसलिए हम फ्रूट खाते हैं ना, इसलिए हमें सब्जियां खाते हैं। तो जब हमें एक केमिकल फार्मिंग से हमें पूरे तत्व नहीं मिलेंगे तो डेफिशिएंसी आएगी हमारी बॉडी में। सो इसलिए जो प्राकृतिक खेती है इसमें पूरे तत्व मिलते हैं, और कोई केमिकल नहीं होता, और सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है ये। अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने शुरुआत करी, तो उसकी जानकारी कहाँ से हुई कि जैविक खेती भी होती है? एक्चुअली क्या है, 20 साल पहले जब हमने शुरू की थी तो तब हमें पता नहीं था, हम भी केमिकल करते थे जहाँ। तो लेकिन हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें बताया कि कैसे करना है, कि किसानों को सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है कि आपने जो खेतों में जहर पड़ा है इतने सालों का, उसको कैसे रिमूव किया जाए। तो उसके लिए हम खेतों में तुलसी बीजते हैं, और तुलसी बीजने से क्या होगा, जब वो 3 फीट की हो जाती है तो उस खेतों में मिला देते हैं उसको, तो वो सारी पॉइजन को शक कर लेती है। तो उसके बाद हम उसको फिर ग्रीन मन्योर बीजते हैं, और उसके बाद हम उसमें गाय का गोबर डालते हैं, फिर उसमें हम केंचुआ खाद डालते हैं। तो ये पॉसिबल है, और ऐसे ही प्राकृतिक खेती स्टार्ट की थी हमने 20 ईयर्स बैक। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया कि जैविक खेती के जो उत्पाद हैं वो किस तरीके से वो लाभदायक है, कौन कौन से पोषक तत्व रहते हैं, और पोषक तत्वों का कितना फायदा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं जैविक खेती के बारे में। आप ये बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी सर। कैसे करते हैं आप? जैविक खेती सर, जैसे कुदरती ढंग से हम खेती करते हैं, जैसे इसमें केमिकल का बिल्कुल यूज़ नहीं होता, ऑर्गेनिक का यूज़ करते हैं, जैसे कि केंचुआ खाद है और फर्टिलाइजर साइड फंगिसाइड, सारा जितना भी हम दवाई वहाँ से तैयार करते हैं कुदरती ढंग से। तो जो आप ये केंचुआ खाद बनाते हैं, कैसे बनाते हैं आप? केंचुआ का सर ये एक प्रकार का किसान का, इसको मित्र कीड़ा हम बोल सकते हैं। ये गोबर खा के उसको मतलब कि खाद में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब कि जो ज़मीन के मिट्टी के अंदर जो तत्व होते हैं NPK जैसे, वो सारे केंचुए के अंदर मौजूद होते हैं। जब जैसे ये गोबर खाता है उसके अंदर जो खाद बनता है उसमें ये सारे तत्व उसमें मिक्स होकर चले, उसकी 1.5 गुना पावर बढ़ा देते हैं। ये बताइए, जो रासायनिक खेती और जैविक खेती में आपको अंतर क्या लगता है? सर ये इसमें जड़ पर काम हो रहा है ना, जैसे कि अब हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है, जो हम ऑर्गेनिक से जो सारा तैयार किया वो खाएंगे तो जो शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है सारा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो केमिकल खाएंगे उससे तो सारा। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर हम जैविक खेती करेंगे तो उससे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है, रासायनिक खेती से वीक होता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें। अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जैविक खेती के लाभ। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लो।
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव दिव्य ग्राम की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें, आज की जो हमारी चौपाल है पंजाब के जिला जालंधर से है। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनका अनुभव। जी आप बताइए, जैविक खेती आप कैसे कर रहे हैं? जैविक खेती जी रसायन मुक्त खेती है, जिसमें हम जीवामृत वगैरह डाल के करते हैं। और जीवामृत कैसे बनाते हैं आप जीवामृत? जीवामृत हम जी 200 लीटर जीवामृत के लिए 20 किलो गोबर गाय का, 10 लीटर उसके लिए गौमूत्र चाहिए, 2 किलो गुड़ और 2 किलो बेसन चाहिए। तो और जो आप जीवामृत बना रहे हैं, लगता है कि इससे लाभ मिलता है? जी बिल्कुल लगता है जी। ये इससे हमारे फसलों में एक नई चमक आ जाती है, जिससे सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे गुणवत्ता अच्छी होती है? बहुत ही अच्छी होती है। तो आप कितने समय से कर रहे हैं? जी हम कम से कम यहाँ 20 साल से कर रहे हैं। लाभ मिलता है? बहुत जी। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया जीवामृत के बारे में और कैसे बनता है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो हमारी जो फसल की जो गुणवत्ता है वो अच्छी होती है। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸੋਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। जैविक खेती करना चाह रहे हैं? हाँ, यही करना चाਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ चाਹੁੰਦੇ ਆ जी। देखिए, किसान भाई का यह सवाल है कि वो जैविक खेती करना चाहते हैं, किस तरीके से वो जैविक खेती कर सकते हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल में स्थित है, इसका मेन जो मंतव्य है कि ट्रेनिंग देना। सबसे पहले तो हम जो हमारे किसान भाई है उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने जैविक खेती करनी कैसी है। शहरों में भी देखो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक सब्जियों की मांग हो गई है। जो भी है, हमारी परचेजिंग पावर है, लोग देना चाहते हैं उतना पैसा और ख़रीदना चाहते हैं कि अच्छी सब्जी मिले। या फ्रूट भी ले लो, या अब हमारे कनक में है जो हमारी वैसे है चोना है, उसमें भी देख लो कि अब सभी लोग को यही प्राप्ति करनी है कि हमारे ऑर्गेनिक मिले। शहरों में भी देखो तो कृषि विज्ञान के अंदर फार्मर्स को मोटिवेट करता है कि ये नहीं है कि आप सारा एरिया ही ऑर्गेनिक के अंडर कर दो, आप कुछ कुछ शुरू करो। जैसे कुछ दालों में हो गया, कुछ सब्जियों में हो गया, तो कृषि विज्ञान के अंदर इसके लिए अगर वो शुरुआत करना चाहते हैं तो पहला कदम उनको क्या लेना होगा? सबसे पहले तो उनको ट्रेनिंग चाहिए, सबसे पहले। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा तो क्या करना है, क्या डालना है। यदि खाद नहीं डालनी है तो उसकी जगह क्या डालोगे? तो उसके लिए उनको कहाँ संपर्क करना होगा? उनको संपर्क करना होगा कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र में हम वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स जो जैविक खेती है उसका लगाते हैं। तो साल में कितनी बार होती है ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग साल में 2 बार होती है। जैविक खेती की जो ट्रेनिंग है 2 बार होती है, 5 से 7 दिन की होती है। तो उसमें सारा ही प्रैक्टिकल एंड थेटिकल जो वर्क है करवाया जाता है। और फार्मर को एक्सपोजर विजिट के लिए किसी फार्म पर भी ले जाया जा रहा है कि वहाँ पर कैसे ये हो रहा है, क्योंकि फार्मर दूसरे फार्मर को देखकर बहुत मोटिवेट होता है। तो उसके लिए जैसे वो कृषि विज्ञान केंद्र में कैसे संपर्क करेंगे वो? तो कृषि विज्ञान केंद्र तो हमारी जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में
पूरे पंजाब में देखो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर हम जिला जलंधर की बात करते हैं तो कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा पता क्या है? कृषि विज्ञान केंद्र हमारा जलंधर जिले का नूरमहल में स्थित है। नकोदर, नूरमहल से नकोदर रोड में है ये हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ है। संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जो आजकल तो वैसे भी मैं बताना चाहूँगी कि फार्मर के बच्चे ही इतने वो हैं कि ऑनलाइन सारा कुछ हो गया, सभी के हमारे नंबर हैं। कुछ कह लो कि जो सेंटर सरकार है उनकी ऐसी स्कीमें भी हैं जिनके सभी साइंटिस्ट के नंबर हैं, हमें जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं, हम उनको जानकारी देते रहते हैं। कोई विलेज लेवल पर भी ट्रेनिंग लेना चाहता है तो हम वहाँ जाकर भी ट्रेनिंग है जो फार्मर्स को आने वाली आपकी जो ट्रेनिंग है वो कौन से महीने में है? आने वाली ट्रेनिंग जो हमारी फरवरी में है जैविक खेती में। हाँ, देखिए, अगर आप जैविक खेती की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और आप भी जिला जलंधर से हैं तो फरवरी में आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके लिए आपको फरवरी से पहले संपर्क करना होगा। कृषि विज्ञान केंद्र जो है आपका नूर महल में है, तो वहाँ से आप संपर्क कर लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। आप भी एक जैविक खेती करें, रासायनिक मुक्त खेती में आपको लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होगी। जी आप बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? जी। ये बताइए, जैविक खेती जो आप करते हैं कैसे करते हैं? जैविक खेती जो है रसायन मुक्त खेती होती है। इसमें हम गाय के मूत्र से खाद बना के छिड़काव करते हैं। फायदा होता है? हाँ, बहुत फायदा होता है। उत्पादन अच्छा होता है इससे? हाँ, बहुत भरपूर उत्पादन होता है। देखिए, किसान भाई कह रहे हैं भरपूर उत्पादन होता है। आप देख सकते हैं ये जो हम खेती कर रहे हैं ये प्राकृतिक संसाधनों से खेती कर रहे हैं। रासायनिक खेती में हमें रसायन बाहर से लाना पड़ता है और रसायन जब हम डालते हैं तो हमारी सेहत पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। महिला किसान हमारे बीच में मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? हाँ जी। कैसे करते हैं आप ये जैविक खेती? गौमूत्र से, गोबर से, लस्सी से ऐसे होती है। जैविक खेती लाभकारी है? हाँ जी। देखिए, महिला किसान कह रही हैं जैविक खेती जो है लाभकारी है। अगर हम बात करते हैं गोबर को सड़ाकर वो खेत में उपयोग करते हैं और उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? जी हाँ, करते हैं जैविक खेती। ये बताइए, जैविक खेती करते क्यों हैं? जी, जैविक खेती इसलिए करते हैं कि जो कि हमारे अंग्रेजी दवाएं इसमें कुछ नहीं पड़ती। हम जैविक खेती इसलिए कर रहे हैं कि हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें जो हमारी सेहत के लिए कोई हानिकारक नहीं होता जैविक खेती से, और हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है, अच्छी रहती है, खाने पीने में लीवर उबर को सब अच्छा रहता है। जैविक खेती के जो आप फायदे बता रहे हैं तो आपने देखा कि जैविक खेती जो है उसका जो उत्पाद होता है वो बहुत अच्छा होता है। जी, बहुत अच्छा होता है। और मिट्टी भी हमारी जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है। जी, मिट्टी हमारी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। जी, क्योंकि जिसमें हम कोई अंग्रेजी दवा नहीं इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी मिट्टी उपजाऊ रहती है, वो पोल रहती है, वो अच्छी रहती है। किसानों को संदेश देना चाहेंगे कि रासायनिक खेती नहीं करें, जैविक खेती करें? जी हाँ, किसानों को संदेश देना चाहते हैं कि जो है जैविक खेती करें, जो है अंग्रेजी दवा उसमें मत डालें और गौमूत्र और खादों से इस्तेमाल करें उसमें। देखिए, हमारे किसान भाई अन्य किसान भाइयों को एक संदेश दे रहे हैं कि आप जैविक खेती करें, आप रासायनिक खेती को छोड़ दें और जैविक खेती को करेंगे, आप सेहत से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे और आपकी मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी इसमें बढ़ती है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे जैविक खेती से और भी लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें, आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत जैविक खेती के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे जैविक खेती के बारे में। जी आप बताइए, जो आप जैविक खेती करते हैं, कैसे करते हैं आप जैविक खेती? आप देख रहे हैं किनारे किनारे गेंदा लगा रखा है हमने, ये कीट प्रबंधक के लिए लगा रखा है, क्योंकि इसका जो अहम मुख्य भूमिका है जैविक में, लोग आजकल रासायनिक बहुत ज़्यादा डालते हैं। तो रासायनिक का तोड़ क्या है, हम कीट को कैसे रोकथाम करें, वो जैविक में हम बहुत सारे मतलब पत्तों का हम यूज करते हैं, नेचुरल दवा बनाते हैं हम उसको। तो ये बताइए, ये जो आप पेस्ट कंट्रोल करते हैं किस किस माध्यम से करते हैं? हमारे जो स्प्रे हम जो तैयार करते हैं, एक नीम अस्त्र है, खट्टी लस्सी है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नि अस्त्र है, ये सारे पत्तों को हम गौमूत्र में, इसकी मात्रा है 2-2 किलो का, तो वो सारे उबालते हैं। उबाल करके हम उसको छान करके रख लेते हैं और उसका स्प्रे करते हैं हम लोग। वो एक विधि है, प्रक्रिया है सारा कुछ। तो उसे स्प्रे करते हैं? हाँ जी। और फेरोमोन ट्रैप भी यूज़ करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। उस कैसे करते हैं? एक सुनहरी मक्खी होता है, वो हमारे फसलों पे अटैक करता है। जैसे फ्रूट आता है ना, तो उस पर वो डंक मारता है, तो उससे सुंडी तैयार हो जाता है। तो उसको, उसमें जो कैप्सूल होता है उसमें स्मेल छोड़ता है, तो वो जो मक्खी है सुनहरी, वो आके उसमें आकर्षित होकर के फंस जाता है। तो उससे क्या है, हमारे फ्रूट जो होते हैं उसको क्षति नहीं होता। ये बताइए कि जैसे आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो जैविक खेती के और क्या क्या फ़ायदे हैं? जैविक खेती के सर बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज देख रहे हैं समाज में केमिकल ही खा रहे हैं, सारे जहर ही जहर है, तो बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं लोगों को, जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन लोग अब पता चल रहा है कि हम जैविक खेती करें, हमें शुद्ध चीज़ मिले, शुद्ध खाएंगे तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। यदि शुद्ध हमें भोजन नहीं मिलेगा तो हम तंदुरुस्त नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमें आज बीमारियों से मुक्त होने के लिए जैविक खेती करना चाहिए। अब ये जैविक खेती जो आप कर रहे हैं, तो लगता है कि किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। हम यदि अपने शुरुआत कैसी करनी होगी उनको? शुरुआत के लिए अब मैं बात करूं तो हम अपने पीछे परंपरा में चले जाएं। जैसे पहले गांव देहात में घरों में लोग गाय रखते थे। आज क्या है, गांव में लोग गाय नहीं रख रहे हैं, शहरों में भी नहीं रख रहे हैं, तो जगह जगह फार्म वैसे बन चुका है। लेकिन सभी किसान भाई अपने पास देसी गाय रखें, उससे जो गाय का गोबर है उसी से ही जैविक खेती कर सकते हैं हम लोग। लाभकारी है जी। कौन से उत्पाद बनाते हैं आप जैविक खेती के लिए? जैविक खेती के लिए जीवामृत तैयार करते हैं हम लोग। जीवामृत का जो विधि है, जैसे 10 किलो गाय का गोबर ले लीजिए ताज़ा, और 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 100 लीटर पानी, ये कल्चर तैयार करते हैं हम इसको। ये कल्चर 1 सप्ताह के अंदर तैयार हो जाता है। इसके बाद ये 1 एकड़ का है, हम इसको स्प्रे करते हैं, 200-300 लीटर पानी मिला के छिड़काव करते हैं इसका, और पानी के साथ इसको हम खेतों में लगाते हैं। देखिए, आपको बताया कि किन किन विधियों से वो जैविक खेती कर रहे हैं, और जैविक खेती जो वो कर रहे हैं किस तरीके से उसमें कीटों का प्रबंधन कर रहे हैं, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी लाभकारी है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, जैविक खेती करते हैं आप? जी सर। कैसे करते हैं आप जैविक खेती? सर हम गौमूत्र डालते हैं, और कई कोशिश जो भाई साहब ने बताया, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वो डालते हैं। उनसे हमारा फ़ायदा होता है, आने वाली जनरेशन के लिए भी बढ़िया है, तो प्रकृति के लिए भी बढ़िया है। अगर हम जहाँ देखें तो पौराणिक तौर पर भी देखें तो पुराणों में बताया गया है, प्रकृति की भी हम पूजा भी करते हैं। हमारे हिंदुस्तान का ये वो है कल्चर है। तो इसीलिए तो हमारे गुरु साहब महाराज जी का भी ये आह्वान है कि हम सारे ऐसे ही आगे आगे बढ़ते जाएं और सभी को आगाह करते जाएं, आह्वान करते हैं कि हम इधर आएँ, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ अच्छा करके जाएं। देखिए, हमारे किसान भाई ने बताया कि जैविक खेती से हमें अपनी प्रकृति को बचाना है। तो आने वाली पीढ़ी, अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तभी आने वाली जो पीढ़ी है वो उसका फ़ायदा ले पाएगी। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताइए, ये जैविक खेती के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? तो शर्मा जी, जैविक खेती के लिए हमारे लिए यही है संदेश है कि हम छोटी सी जगह से इसको स्टार्ट करें
पहले उसका एक्सपेरिमेंट कर लें कि हम कैसे इसमें सफल हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, चाहे हम अर्बन में रह रहे हैं चाहे हम गांव में रह रहे हैं, तो हम एक किचन गार्डन जो सब्जियों की किट होती है उससे हम ये अपना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें हम सारे जितने भी विकल्प इन्होंने किसानों ने बताए हैं वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे से वो जो ट्रेनिंग है वो हमसे आके भी ले सकते हैं। जैसे मैडम ने पहले बताया है कि हम जो फरवरी में ऑलरेडी ट्रेनिंग जो शेड्यूल है हमारी वो हम देंगे। तो हम जो है छोटे से स्टार्ट करके इसको धीरे धीरे बड़ा करें, और जो अपनी सेहत है उसका जो ख्याल है वो हमने खुद ही रखना है, क्योंकि आजकल बीमारियां इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग जो हैं वो अपनी परवाह कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमें कुछ खाने को अच्छा मिले। तो हमारा यही संदेश है कि हम ऑर्गेनिक जो जैविक खेती है उसको हम छोटे पद्धर से शुरू करके उसको धीरे धीरे जो है वो बड़ा करें, और एक सब्जी की किट से हम ये अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी सेहत का जो है भरपूर ख्याल जो रख सकते हैं। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये किसान भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि प्राकृतिक खेती करें और इस सृष्टि को जो है विनाश की ओर जो जा रही हम केमिकल डालकर उसको बचाएं, क्योंकि हमने इतना उसमें पॉइजन डाल दिया है कि अब वो हर चीज़ हर सिस्टम में हर में पॉइजन हो रहा है। एयर पोल्यूट कर दिया हमने, वाटर पोल्यूट कर दिया हमने, धरती पोल्यूट कर दी, सब पोल्यूट कर दिया। और प्राकृतिक खेती से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे आप करेंगे तो प्रकृति ठीक हो जाएगी, वहाँ हमारा वाटर लेवल आप आ जाएगा, वाटर शुद्ध हो जाएगा, और हमारी धरती माता जो है वो ठीक हो जाएगी। उसमें जो हम पॉइजन डाल रहे हैं तो वो हमें अच्छी फसल देगी और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होगी। और किसानों को मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, और जैसे पहले होती थी आज भी प्राकृतिक खेती हो सकती है, ऐसा नहीं होता। जब केमिकल फार्मिंग नहीं थी तब भी तो प्राकृतिक खेती होती थी। तो ठीक है, बीच में केमिकल फार्मिंग आई है तो, लेकिन अब बाद में हम प्राकृतिक खेती की ओर चलें और अपनी सृष्टि को उत्तम बनाएं, एयर को उत्तम बनाएं, वाटर को अच्छा बनाएं और हमारी धरती माता को स्वच्छ बनाएं। देखिए हमारे सभी किसानों का यही नारा है कि अब हमें रसायन मुक्त होना है और प्राकृतिक खेती और जैविक खेती करनी है। प्राकृतिक संसाधनों से जो हम खेती करते हैं उससे हमें लाभ की प्राप्ति होती है। आप अपने पसंदीदार कार्यक्रम चौपाल चर्चा को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।